बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की जो खबर हम लेकर आए हैं वो उसकी नोयत ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। खबर के एंड पे आपको पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नाज़रीन, टेलीविज़न देखने वाले, ख़ासकर मूवीज़ देखने वाले ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मूवी बनी थी जिसका नाम था एक्टर इन लॉ। इस एक्टर के इन लॉ में एक एक्टर, इंडियन एक्टर ने काम किया जिनका नाम ओम पुरी हैं। और आप जानते हैं कि ओम पुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान हो खा पाकिस्तान हो, तकरीबन सब उसे जानते हैं। इसी मूवी एक्टर इन लॉ के पैटर्न पर, इसी के तर्ज पर, या इससे समझ लीजिए कि इससे नकल करके हिंदुस्तान में, इंडिया में एक मूवी बनी जिसका नाम था मीटर चालू बत्ती गुल। शाहिद कपूर ने उसमें एक्टिंग की थी। ये फिल्म बड़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई और काफ़ी हिट हुई। ये तो थी फिल्म तक की बात, लेकिन नाज़रीन हम बात करेंगे ओम पुरी की। ओम पुरी जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में उन्हें बहुत वेलकम किया गया। पाकिस्तान से वो बहुत खुश होकर गए। उन्होंने एक ऐसी मूवी में काम किया जो कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी गई। जिस तरह के पाकिस्तान में मूवीज़ देखने का रुझान है, तो उनकी वजह से इस फिल्म को बहुत ज़्यादा देखा गया। इस फिल्म में जो है, जो ज़्यादातर जो है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे उसकी कहानी को, लेकिन हम ओम पुरी के एक एक्ट को डिस्कस करेंगे कि जब वो यहाँ से वापस हिंदुस्तान जाते हैं, भारत जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की तारीफ़ करते हैं। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी, तो उन्होंने कहा जी इंडियन आर्मी को आप पाकिस्तानी आर्मी से कंपेयर कैसे कर सकते हो? पाकिस्तान आर्मी इज़ द सुपीरियर और इंडियंस लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके इस बयान को बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया पर उछाला गया, उनके इस बयान को बहुत ज़्यादा वो दिया गया और बल्कि बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा हिंदुस्तान में ओम पुरी को। उसके बाद ओम पुरी की मौत वाक़या हो जाती है। आज तक उसकी मौत के हक़ाइक़ सामने नज़र नहीं आए, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि उसके मौत के पीछे कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो अब तक मख्फी रखी जा रही है। यानी वो यहाँ से जाते हैं, ठीक ठाक होते हैं और वहाँ पर जाके एक बयान देते हैं और उसके बाद एक खबर आती है कि ओम पुरी इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं और वो बीमार थे, बीमारी या अलालत की वजह से वो चले गए। लेकिन क्या हिंदू इंतहा पसंद की क्या इसमें कोई साजिश थी? क्या आरएसएस इसके पीछे थे? ये तो था ओम पुरी का अंजाम। लेकिन नाज़रीन, हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने, जिसको आप जानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े एक्टर हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान में, इंडिया में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, परेश रावल और इसके अलावा जो अनुपम खेर वगैरह जैसे एक्टर्स हैं, इनको एक एकेडमी तस्वर किया जा सकता है। आर्ट मूवीज़ के लिए ये एक्टर्स बहुत मशहूर रहे हैं। इनकी फिल्मों को आज भी देखकर लोग एक्टिंग सीखते हैं। ये एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं। लेकिन हाल ही में नसीरुद्दीन शाह का एक बयान सामने आया और नसीरुद्दीन शाह ने भी बिल्कुल कुछ इस तरह से ही बातें की हैं जिस तरह से ओम पुरी ने की। ओम पुरी अगरचे मुसलमान नहीं थे और आप जानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह मुसलमान हैं, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में एक बात करते हुए टेलीविज़न के ऊपर उनके जो बयान आए वो इस तरह दिया गया कि मोदी हुकूमत जो मुसलमानों के साथ करने जा रही है वो बहुत ख़तरनाक है। मुसलमानों को सेकंड नेशन समझा जा रहा है हिंदुस्तान में और मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और उन्होंने कहा, मजीद उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। आप मुसलमानों को सेकंड नेशन के तौर पर दीवार के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मुसलमान प्रोटेस्ट करने पर उतर आए या रद्द-ए-अमल उनका सामने आया तो इससे हिंदुस्तान में खाना जंगी हो सकती है, यानी मुल्क खाना जंगी की तरफ से जा सकता है। ये तो उनका बयान था जो बिल्कुल ही हकीकत पर मबनी है, जो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। लेकिन मेरा ये सोचना है, मेरा ये कहना है कि क्या इस बयान के बाद नसीरुद्दीन को हिंदुस्तान में कोई ख़तरा लाहक हो सकता है? आरएसएस और हिंदू इंतहा की जो माइंड सेट हैं या जो वो सोच रहे हैं या जो जिस तरह के वो रिएक्शन दे रहे हैं वो हम सब जानते हैं। तो अब देखना यह है नाज़रीन कि नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद जो उन्होंने मुसलमानों के हक़ में और ख़ासकर आरएसएस और मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया है, इसका क्या रिएक्शन आता है, इसका कोई रिएक्शन आता भी है कि या नहीं, या किस किस्म के उनको जो है मुश्किलात का सामना हो सकता है। बयान तो उन्होंने दे दिया, नो डाउट कि सच्चाई पर मबनी है और सच जो है इंसान कहीं पर भी बोल सकता है और मुसलमान को आप सच बोलने से रोक नहीं सकते। इसके लिए बहुत दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है और ख़ासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हर तरफ जो है आप समझते हैं कि जहाँ पर हिंदुओं का राज हो, जहाँ पर आरएसएस का राज हो, ऐसे माहौल में इस तरह का बयान देना बिल्कुल ऐसे ही बात है कि एक जालिम जाबिर आका के सामने हक बात की गवाही देना या हक को जो है उजागर करने के मुतरादिफ हैं। अब देखना यह है नाज़रीन कि नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद क्या रद्द-ए-अमल आता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त
اجازت دیجیے. اگر اس بارے میں کوئی خبر آئے گی تو ہم ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا, ہمارا بھی خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملیں گے, پھر کسی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور گفتار چینل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.